जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं आम जनता को यही कहूँगा कि हमें बिल्कुल पीसफुल रहना है। हमें पूरा अपने कानून के ऊपर, अपने आइन के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है और मैं आवाम को यही कहूँगा, उनके जो भी मसाइल हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल तरीके से अपनी आवाज़ को वो हाईलाइट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ पे भी उनको कोई दिक्कत आती है वो सरकार के साथ, आपके थ्रू, और भी मैं समझता हूँ कि जो माध्यम हैं, जो कानूनी माध्यम हैं, उन माध्यम के थ्रू सरकार तक अपनी बात पहुँचाएँ। अपना जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे गरीब लोग हैं, किसी के पास 3 मंजिले का मकान है, वहाँ पे कोई टीम पहुँच जाती है तो इमीडिएटली वो ये बात करें, उन हुकाम को भी ये बताएं कि भाई जम्मू कश्मीर सरकार का खुद मौक़िफ़ हाई कोर्ट में यही है कि गरीब लोगों को टच नहीं करना है। तो मेरा यही उन सब के लिए मैसेज है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जम्मू कश्मीर में नित्य नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पहले एक वर्बल ऑर्डर जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं, जिसमें समय सीमा जो है वो 3 महीने की बताई जाती है कि 3 महीने के अंदर जो है आप लोगों ने जो तहसीलदार हैं उनको जो है हिदायतें दी जाती हैं कि आपने 3 महीनों के अंदर 31 मार्च तक जो है स्टेट लैंड्स जो हैं वो सारी रिकवर करनी है। अब एक नया जो ऑर्डर निकला है जिसमें 31 जनवरी तक का समय दिया गया है और रिटर्न में वो ऑर्डर है और सारे डीसीज़ जितने भी जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, सब डीसीज़ को ये हिदायतें दी गई हैं कि 31 जनवरी तक जो है सारी स्टेट लैंड्स और कास्ट चराई वाली जो ज़मीनें हैं वो रिकवर की जाएं। हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला है क्या। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 में। शुक्रिया डैंग साहब आपका बहुत। सर ये जो नित नए कानून या ऑर्डर्स लोग मतलब आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले भी परेशान थे, अब और ज़्यादा परेशान हो गए। पहले 3 महीने की डेडलाइन थी, अब 15 दिन भी नहीं है पीछे। डैंग साहब, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि आज जब से चीफ सेक्रेटरी साहब का ये बयान आया हुआ है कि भाई 3 महीने के अंदर रिट्रीव करो सारी स्टेट लैंड, उसमें रोशनी वाली ज़मीन भी है, काचराई भी है, सारी है। अब उसके बाद जो नई हदायत आई हैं कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू की, इनकी बिदूरी साहब की, वो ये कहती हैं कि 31 जनवरी तक सारी स्टेट लैंड, काचराई, रोशनी वाली ज़मीन जो है वो रिकवर की जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया, आपने बिल्कुल सही फरमाया, कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी सबमिट की जाए। देखिए, जहाँ तक तो स्टेट लैंड को रिट्रीव करने का मामला है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अदालत आलिया की हदायत हैं और उसके मुताबिक जो भी है ये कार्रवाई जो चल रही है। लेकिन जो इसमें से एक हाई कोर्ट ने खुद ही, मैंने कल भी परसों भी, मैं 5-6 दिन से बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट ने ये बात, हाई कोर्ट को भी इस चीज़ का एहसास है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेट लैंड है उनको पहले जो है रिट्रीव किया जाए। मतलब जिन लोगों के पास हज़ारों कनाल जो स्टेट लैंड है, जो सरमाएदार लोग हैं, असरदार लोग हैं, जिनको हम बिग फ़िश कहते हैं या बिग शार्क्स हम कहते हैं, तो हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो कंक्लूजन्स हैं, अगर आप देखेंगे या रिज़ल्ट है, उसमें ये डायरेक्शन नंबर 6 है कि दैट लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेट लैंड जो हैं वो उसको पहले हाथ डाला जाए। और मैंने आपको पहले भी कहा कि डिवीज़न बेंच ने पहले भी कहा था, जब फॉरेस्ट लैंड की भी बात चली थी, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास 100 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है, पहले उनके पर्टिकुलर्स दीजिए कोर्ट को कि आपने उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है। और हमारा यही स्टैंड है डैंग साहब, हम बार बार हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इस्टेब्लिश हो, ठीक है। और इंक्रोचमेंट्स जिन लोगों ने बड़े बड़े होटल, कमर्शियल अदारे बनाए हुए हैं स्टेट लैंड के ऊपर, उनको म्यूज़िक फेस करना भी पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं आपको साफ बात कहूँगा। लेकिन जो एक गरीब आदमी है, जो एक इकनॉमिकली वीकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखता है, जिसका एक ही मकान है, चाहे वो 5 मरले पे है, 10 मरले पे है या 1 कनाल के ऊपर है, आपको उसके लिए कोई गुंजाइश निकालनी पड़ेगी। इसी तरह जो लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट क्लास है, जिसके पास गांव में 5, 10, 20 कनाल ज़मीन है, वही एक खुम्बा है, वही एक उसके पास फील्ड है, अगर आप उसे वो भी छीन लेंगे तो वो ज़मीन आप उसे हथिया के एक इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, तो क्या ये इंसाफ है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, आज एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है डैंग साहब, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो हम 5-6 दिन से हम लोग सभी बात कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं,
डिफरेंट पोर्टल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं और हुकूमत को ये बात हम परसुएड करना चाहते हैं और शायद हुकूमत को इस बात का एहसास भी हुआ है कि भाई सबसे पहले जो है आप पानी जो है उसको मोटर लगा के ऊपर ले जाएं, जो आज तक जम्मू कश्मीर में हुआ नहीं। यहाँ रूल ऑफ लॉ का जो म्यूज़िक फ़ेस किया है वो सिर्फ गरीब आदमी ने फ़ेस किया है, जिसका कोई रसूख नहीं है। लेकिन जो आज हमने मीडिया में जम्मू की एक लीडिंग न्यूज़पेपर एक्सेलशियर में आज मोहिंदर वर्मा जी ने एक स्टोरी की है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप उस स्टोरी की जो लास्ट की 8-10 लाइनें अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सरकार, उन्होंने सोर्सेज को कोट किया है कि सफिशेंट जो हिंट्स हैं वो ड्रॉप किए गए हैं डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो बिग विग्स के अगेंस्ट प्रोसीड करें पहले। तो ये एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है और मैं अगर ये इशारा जो है ये हमारे एलजी साहब की तरफ से है तो मैं एलजी साहब का भी मशकूर हूँ उन तमाम लोगों की तरफ से जो इस टाइम बहुत परेशान हैं हमारे यूटी के अलग अलग हिस्सों में। और डैंग साहब, मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है, एक डर का माहौल है। मैं ये कहूँगा कि लोगों को यही डर है, पता नहीं उनकी जो दुकान है जो 10 बाय 10 है शायद उसको तोड़ दिया जाएगा, चाहे मकान है वहाँ पे बुलडोज़र चलेगा। तो आज की ये जो एक्सेलशियर में जो एक इशारा आया है कि जनाब सोर्सेज को कोट करते हुए उसे यही लगता है कि एहसास हुआ है कहीं ना कहीं बैठ के, मुझे लगता है माइंड को अप्लाई किया गया है कि भाई आगे इस यूनियन टेरिटरी में और बड़ी मुश्किलात हैं और बड़े इश्यूज़ हैं। तो ये एक नया एक लॉ एंड ऑर्डर की एक बहुत बड़ी एक समस्या बन जाएगी जब आप किसी गरीब आदमी की बेदखली करेंगे या बुलडोज़र लेके जाएंगे। और मैं बार बार एक चीज़ और डैंग साहब फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जो अपना रिव्यू पिटीशन जो अदालत आलिया जम्मू में दायर किया हुआ है उसमें कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि हम लोग जो हैं हमें इजाज़त दी जाए जम्मू कश्मीर की सरकार को एक पॉलिसी बनाने के लिए जिसमें हम जो जिन लोगों का एक ही घर है और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार खुद कह रही है कि हम उनके लिए एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, एक मैकेनिज़्म लेना चाहते हैं और उनके खित्तों को, उनके एरियाज़ को हम रेगुलराइज़ करना चाहते हैं। जब सरकार का खुद ये मौक़िफ़ है तो मुझे लगता है कि सरकार को शायद इस चीज़ का एहसास हुआ, क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ कह रहा था कि लगता है कि जो ही ये हदायत जारी हुई हैं तो जो कोर्ट में लिटिगेशन चल रही है और जो कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार का मौक़िफ़ है शायद उसको मद्देनज़र जो है वो नहीं रखा गया है। बाकी जहाँ तक इंक्रोचमेंट हटाने का ताल्लुक़ है किसी रसूखदार आदमी के लिए या किसी असरदार आदमी के लिए, किसी सियासी आदमी के लिए, किसी को कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अवाम आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। रूल ऑफ लॉ अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, हमारी फुल सपोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, एलजी इंतज़ामिया के साथ है। लेकिन हम बात उसी वक्त करेंगे जब आप किसी गरीब आदमी को टच करेंगे जो बेचारा 2 मरले पे, 5 मरले पे, 7 मरले पे बैठा है। तो यही मेरी डैंग साहब बात करने का आज यही हमारा ये मकसद है ताकि आवाम तक एक मैसेज जाए कि इस किस्म की लगता है कि कोई हिदायत जो हैं इनडायरेक्टली जो हैं शायद हो मे बी ओरली भी दी गई हों ताकि एक इशारा दिया जाए कि इस ठंड के कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है इस मौसम में एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि किसी गरीब आदमी को टच करना जिसका मकान है या दुकान है या कोई टी स्टॉल है या कोई छोटा सा कोई बेचारा अपनी कोई एक्टिविटी कर रहा है अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो ये मुझे लगता है आज की जो थोड़ी बहुत ये जो मुझे लगता है कि 5-7 दिन की जो मेहनत है उससे मुझे ये लगता है कि एक रे ऑफ होप जो है वो हमारे गरीब लोगों के लिए है। सर, जब कोई ऑर्डर निकलता है हायर लेवल से, जब कोई ऑर्डर निकलता है नीचे आते आते जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। कल हमने एक स्टोरी कवर की थी चाचा चौक राजीव नगर में, वहाँ पे कम से कम भी कोई 100 साल पुराना रास्ता है और कई बार उस पर जो है तारकोल भी पड़ा है। कल वहाँ पे टाइलें पड़ रही थी और फॉरेस्ट विभाग के लोग जाग पड़े वहाँ पे कि ये जगह जो है फॉरेस्ट की है, रास्ता है, कोई घर नहीं बन रहा था वहाँ पे। उस काम को रुकवा दिया गया, डेवलपमेंट को रुकवा दिया, हालांकि PWD के द्वारा जो वो काम लगवाया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोगों को जो है तंग किया जाएगा, हरास किया जाएगा, मतलब जो लोग आवाज़ अपनी जो है आगे तक नहीं ले सकते? देखिए डैंग साहब, इस वक्त सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि जो अवामी मसाइल हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो जिस तरीके से बात सामने आनी चाहिए। देखिए अब
लोग बेचारे कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद, ठीक है। अल्टीमेटली उनके पास एक आपकी आवाज़ है, आप माइक लेकर पहुंच जाते हैं, आप ये इश्यूज़ रेज़ करते हैं और इसकी वजह से आपको भी कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि मैं ये कहूँगा कि रडार के ऊपर है। क्योंकि आप गरीबों की बात करते हैं, आप एक ऐसे वर्ग की बात करते हैं जिसकी यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई बात नहीं करना चाहता। तो लेकिन जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनको हम वॉइसलेस लोग कहते हैं, ठीक है, उन लोगों के जो मसाइल हैं उनको कौन रेज़ करेगा? आप मुझे बताइए, कौन उसके ऊपर बात करेगा? अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आज लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी कि जो लोग पावर में हैं इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में, कि वो लोग इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो अभी सिर्फ वाच कर रहे हैं। अभी मैंने कोई ऑफिशियल स्टैंड जो है भारतीय जनता पार्टी का मैंने अभी तक सुना नहीं है, कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं है। और मैं आपके माध्यम से, मैं रविंदर रैना साहब बड़े मुदब्बर आदमी हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो एलजी साहब से ये टेकअप करें। ये अवामी मसाइल है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई एक वर्ग अफेक्ट होने वाला है। इसमें एक ही साथ में हम सभी खड़े हैं, अपने हिंदू भाई भी, सिख भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी, सभी लोग। ये जो तलवार है, ये तलवार सबको काटेगी अल्टीमेटली। तो इसमें कोई नाजायज़ इल्लीगल बात हम कर नहीं रहे, हम वही बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक स्टैंड लिया हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार ने खुद अपने रिव्यू में ये स्टैंड लिया हुआ है कि दैट वी हैव टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। तो जब जम्मू कश्मीर सरकार का ये ऑफिशियल स्टैंड है रिव्यू पिटीशन में, तो इसमें अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे और भी सियासी जो जमातें हैं यहाँ पर, अगर वो भी खुल के बात करेंगी तो डेफिनेटली एलजी साहब को इन चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं आम जनता को यही कहूँगा कि हमें बिल्कुल पीसफुल रहना है, हमें पूरा अपने कानून के ऊपर, अपने आइन के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। और मैं आवाम को यही कहूँगा, उनके जो भी मसाइल हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल तरीके से अपनी आवाज़ को वो हाईलाइट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ पे भी उनको कोई दिक्कत आती है, वो सरकार के साथ, आपके थ्रू, और भी मैं समझता हूँ कि जो माध्यम हैं, जो कानूनी माध्यम हैं, उन माध्यम के थ्रू सरकार तक अपनी बात पहुँचाएं। अपना जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे गरीब लोग हैं, किसी के पास 3 मंजिले का मकान है, वहाँ पे कोई टीम पहुँच जाती है, तो इमीडिएटली वो ये बात करें। उन हुकाम को भी ये बताएं कि भाई जम्मू कश्मीर सरकार का खुद मौक़िफ़ हाई कोर्ट में यही है कि गरीब लोगों को टच नहीं करना है। तो मेरा यही उन सब के लिए मैसेज है। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।